हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। डिप्रेशन बहुत तरह के होते हैं, मैं उन चीजों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर उसके बारे में जानना है तो मैं सही इंसान नहीं हूं। क्योंकि मैं डिप्रेशन के बारे में बात करने नहीं आया, मैं डिप्रेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करने आया हूं। और डिप्रेशन का सबसे इजी सॉल्यूशन ये है कि कोई दवाई नहीं खानी। यस दोस्तों, कोई भी दवाई खाए बिना आप अपनी डिप्रेशन को दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेट होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने आप को खोल के रखना पड़ेगा किसी और के सामने। जी हाँ, अपने आप को एक खुली किताब बनानी पड़ेगी। अगर आप डिप्रेशन फील करते हैं तो ऐसे किसी बंदे को चुनिए जो आपकी बातों को राज रख सके और आपके साथ सही बात सुनकर उसका सही सॉल्यूशन दे पाए, या सॉल्यूशन ना भी दे पाए तो कम से कम आपके साथ खड़ा रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं वही बोल रहा हूँ जो आप इस समय समझ रहे हैं। आपके पास कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे आप बात कर सकें। जी हाँ, जिससे आप बात कर सकें और बात करके अपने मन को हल्का कर सकें। अगर आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं तो आप डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपने आप को डाउन फ़ील करते हैं। कुछ ऐसे मोमेंट्स के बाद आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करना चाहते। कुछ ऐसे फैमिली मोमेंट्स के बाद या पर्सनल मोमेंट्स के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार, मैं क्या कर रहा हूँ? या फिर मैं कुछ नहीं करना चाहता, या फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। ये सारे सवालों के जवाब एक ही है, बातचीत। और वही हम लोग आजकल नहीं करते। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोन। अरे, फोन की वजह से हम लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया है। दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ बात करने से दूर होती हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स अभी मुझे दिखे हैं मूवीज में, सीरीज में, जहां पे सॉल्यूशन सिर्फ बात करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, पुरानी पुरानी यादें हैं जो आपने अपने दिल में बैठाए रखी है और बिना उसे बताए वो प्रॉब्लम्स, वो खट्टापन आपके अंदर, आपकी लाइफ में कमजोर करता जा रहा है। आप दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज अगर साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ रही है तो सिर्फ इसीलिए कि आपके पास अपना कोई नहीं है जिससे आप बात कर सको। और अगर आपके पास अपना कोई है जिससे आप बात कर सको और आप फिर भी बात नहीं कर पा रहे, तो दोस्त, ये समझना कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं और उस इंसान की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जो आपकी बात सुनता है या जो आपको समझता है। दोस्तों, ये तो कॉमन सी चीज है कि हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। सिंपल, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर जाए, वो चीज आपको डिप्रेशन में ले जाती है। अब बिना वक्त गवाए देखते हैं कि बातचीत करने से क्या होता है और क्या फायदे होंगे आपको। दोस्तों, ज्यादा बड़े बड़े फायदे तो नहीं बताऊंगा, मैं 5 छोटे फायदे बताऊंगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं एक छोटा स्टेप लेकर बड़ा चेंज लाने में। जी हाँ, मैं बिलीव करता हूं एक छोटा चेंज लाकर बड़ा सक्सेस पाने में। एक छोटा स्टेप लेकर बड़ा चेंज लाने में, एक छोटा चेंज लाकर बड़ा सक्सेस पाने में। बिल्कुल। चलो देखते हैं ये कुछ 5 पॉइंट जो बात करके आपको मिलेंगे। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपकी बात सुने, तो प्लीज निराश होने की जरूरत नहीं है। मुझे कमेंट करिए, मैं हूं आपका दोस्त, मैं आपकी बातें सुनूंगा, मैं आपको सही सलाह देने की कोशिश करूंगा और अगर हो सका तो जरूर उस प्रॉब्लम से बाहर हम लोग साथ निकलेंगे, जिस किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं। चलो देखते हैं ये 5 पॉइंट कि क्या है जो बातचीत करने से आपकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मन का हल्का होना। जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी आप
अपने दिल की बात किसी से कहते हैं, आपका मन हल्का होता है, आप रिलीफ महसूस करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बात करते करते रोना शुरू कर देते हैं। वो इसीलिए रोना शुरू करते हैं कि जब वो बात बोल रहे होते हैं तो वो उस ट्रोमा में चले जाते हैं, उस सिनेरियो में चले जाते हैं, और उस समय उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उस समय उस फीलिंग के थ्रू जो उनके इमोशंस होते हैं वो बाहर नहीं निकले होते, और आपसे बात करते हुए वो इमोशंस बाहर निकलते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज है जिसकी वजह से आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाता है, और इस वजह से आप अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में से निकालनी है, लेकिन क्या आज हम अपने बच्चों से या हमारे आसपास खेलने कूदने वाले बच्चों से बात करते हैं? नहीं, हम बात नहीं करते, हम व्यस्त रहते हैं फोन में। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन अभी हम चलते हैं कि बात करने के फायदे क्या हैं। और बात करने का सबसे पहला फायदा ये है कि आप हल्का महसूस करेंगे, एकदम बादलों की तरह एकदम हल्का महसूस करेंगे जब आप अपनी बात कह देंगे। आपकी पेट की बीमारी, आपकी इंटरनल बॉडी की बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। जी हाँ, सिर्फ बात करने से आपकी इंटरनल बीमारियों को भी फायदा पहुंचता है। अगला पॉइंट यह है, जब भी आप बात करते हैं बैठकर, खड़े होकर, घूमते हुए फिरते हुए, जब भी आप बात करते हैं आपके रिश्तों में गहराइयां बढ़ती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके रिश्तों में गहराइयां बढ़ती है। अगर आपने बात करना बंद कर दिया तो आपके रिश्तों में खट्टाई बढ़ती जाएगी, नफरत बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बात ही नहीं करते, और बात करने के लिए बात सुननी भी पड़ेगी। कुछ कड़वी कही जाएगी, कुछ मीठी कही जाएगी, कुछ खट्टी कही जाएगी, कुछ मनमुटाव होगा, वो होगा, कुछ पलों के लिए होगा, लेकिन उन कुछ पलों के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पल आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके आपसी रिश्ते, आपके जो रिलेशन है, आपका जो भी रिलेशन है, उसमें खूबसूरत पल आना शुरू हो जाए। आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा अगर आप गलत हैं तो, और अगर सामने वाला आपकी बात सुनकर चेंज नहीं ला रहा है तो आपको इस काबिल बनना पड़ेगा कि आपकी बात सुनकर वो चेंज लाए। लेकिन सुनो तो सही, कहो तो सही, बात तो करो। हम आपस में आजकल बात ही नहीं करते। हम अगर घर जल्दी पहुंच जाएं तो हम क्या करते हैं? फोन में लगे रहते हैं, टीवी के अंदर घुसे रहते हैं। आजकल एक नई बीमारी शुरू हुई है, अनुपमा समथिंग कोई सीरियल है, मैं बुराई नहीं कर रहा, बट कुछ सीरियल्स ऐसे हैं, स्टार प्लस, देवियों सज्जनों, रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको अपने परिवार को बचाना है तो एकता कपूर के सीरियलों से अपने आप को दूर रखें, अपनी फैमिली को दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं करते। बट अगेन इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप अपनी फैमिली को सही टाइम देते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। कोई भी रिश्ता बचाना हो तो सिर्फ एक ही उपाय, बैठो और बात करो। अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक ही उपाय, बैठो और बात करो। अगर आप ये नहीं करोगे तो भाई लिटरली यू कैन नॉट बैलेंस योर रिलेशनशिप। आप अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर सकते। तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। बात करने से आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी। अब करियर में ग्रोथ कैसे मिल सकती है? आजकल के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके पास न्यू आइडियाज हैं, फ्रेश आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी वो आइडियाज जाते हैं कचरे के डब्बे में। क्यों? क्योंकि वो बच्चे बात नहीं करते, वो आइडियाज शेयर नहीं करते, वो चीजें बताते नहीं हैं। करियर में प्रॉफिट कैसे हो सकता है? आज अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मैं वो बात ना कह पाऊं, मेरी फ्रेंड को बात ना कह पाऊं, मेरी फैमिली को बात ना कह पाऊं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है, जो वो तकलीफ है, या किसी भी तरह की वो चीजें हैं, वो मेरे अंदर ही रह जाएगी। और अगर वो मेरे अंदर रह गई तो आगे चल के वो मुझे तकलीफ देने वाली है। बात करने से आपको लोगों के ओपिनियन मिलेंगे। बात करने से ये पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं हो। बात करने से आपको 100 अलग तरीके की सलाह मिलेंगे। लेना ना लेना वो आपके ऊपर है।
वैसे इंडिया में सलाह फ्री में मिलती है, हर कोई आपको सलाह देगा, लेकिन करियर में अगर आगे बढ़ना है तो रिसर्च के साथ रिव्यू भी लेना पड़ेगा। क्या बात कह दी मैंने, रिसर्च के साथ रिव्यू भी लेना पड़ेगा, और रिव्यू लेने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। जी हाँ, आप बेधड़क होके किसी से भी बात कर सकते हैं अपने बारे में, अपने उस टॉपिक के बारे में जिससे आप अपने करियर बनाना चाहते हो। गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर लाइफ में अपने मन को हल्का करना है, अपने रिलेशन को मजबूत करना है और करियर में आगे बढ़ना है तो आपको बातचीत करनी पड़ेगी। ईगो में रहकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ना आप अपनी फैमिली आगे बढ़ा सकते हो, ना अपने मन को हल्का कर सकते हो, और ना ही आप करियर में आगे बढ़ सकते हो। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट चलते हैं, और चौथा पॉइंट है, जब आप बात करते हैं तो आपकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। आप दूसरों को समझने लगते हो, लोगों को समझने लगते हो। आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बातें करता था तो उसको ये कहा जाता था कि बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन आज उस इंसान को ये कहा जाता है कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग रखते हो, हर किसी को समझते हो, हर किसी से बात कर सकते हो। यार, बहुत ज्यादा बोलना बीमारी नहीं है, लेकिन सही समय पे सही चीजों को बोलना वो काबिलियत है, और वो आपको सीखनी पड़ेगी। आप इसे सीख सकते हैं, बात करना आप सीख सकते हैं, और बातचीत करने से आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको तो बहुत सिंपल सा है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों का आपस में अफेयर है या रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है, और वो आपस में बात नहीं करते। रिलेशनशिप बहुत अच्छा है लेकिन आपस में बात नहीं करते, तो उनके मन की जो मुटाव है, मन मुटाव है, वो बढ़ते ही जाएंगे। ये करेंगे कुछ, ये सोचेंगे कुछ, ये सोचेंगे कुछ, ये करेंगे कुछ। ना ये इनको समझा पाएंगे, ना ये इनको समझा पाएंगे। दोस्तों, लाइफ इसी में खत्म हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। अगर आपको किसी को समझना है तो उससे बात करनी पड़ेगी, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, उसे अपनी कुछ बातें कहनी पड़ेगी। आपको उसे कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हो और वो आप अपनी सही बात उसे कह रहे हो। जब तक वो कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा आप उसको नहीं समझ सकते, और जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे उसको लेकर, तब तक आप नहीं समझ पाओगे किसी को। इसीलिए समझने की ताकत अगर बढ़ानी है, समझने की क्षमता अगर बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ानी है, तो बातचीत करिए। अच्छी अच्छी बीमारियां बातचीतों से दूर हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट जो है आज क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयों से कोई फायदा नहीं होता बॉस, कोई फायदा नहीं होता। आज से कुछ साल पहले डिप्रेशन क्या था ये भी किसी को नहीं पता था, और आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे बात नहीं करते। नहीं, बच्चों के साथ जो लोग रहते हैं वो लोग आपस में बात नहीं करते, वो लोग आपस में अच्छी बातें नहीं करते, वो लोग आपस में रहकर मन मुटाव रखते हैं। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ऐसी चीजें रखते हैं। तो बट ऑब्वियस है बच्चों पे तो असर पड़ेगा ही। ये था हमारा चौथा पॉइंट कि आप समझने की क्षमता को डेवलप कर सकते हैं, और पांचवा वेरी सिंपल, आप किसी को समझा सकते हैं। है ना कमाल की बात? यार, कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा, मैं किसी को क्या बोल रहा हूं और वो क्या समझ रहा है, क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। आपने कभी किसी को समझाया ही नहीं। अगर आपने समझाया किसी को तो समझाने के बाद उनका रिव्यू लिया ही नहीं, उनको सुना ही नहीं, उनके साथ बैठे ही नहीं, उनका क्या ओपिनियन है वो समझा ही नहीं। समझाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग करना बहुत जरूरी है। अब पब्लिक स्पीकिंग क्या है ये ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, उसे आप देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो तो, क्योंकि बातचीत की कला आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, और ये सत्य है। और ये बातचीत की कला जो है वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको समझदार भी बनाएगी। आप दूसरों को अपनी बात समझा सकते हो, अपनी पॉइंट समझा सकते हो। ये चाहे आप रिलेशन के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, चाहे आप बिजनेस के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, चाहे आप फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंगली देख रहे हो, या चाहे किसी भी अकॉर्डिंग इस पॉइंट को सुन रहे हो, समझ रहे हो, ये आपको फायदा जरूर देगी। क्योंकि दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी बात सुनाना चाहता है, अपनी बात समझाना चाहता है, और अपने साथ लोगों को रखना चाहता है। इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं? वो लोग वही चीज दे रहे हैं जो आपको चाहिए।
एंटरटेनमेंट। बॉस मेरी वीडियोस बहुत मुश्किल से 100 व्यूज तक पहुंच पाती है एक हफ्ते में। क्यों? क्योंकि लोगों को आज सीखना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट बॉस, एंटरटेनमेंट भी एक रास्ता है अपनी बात कहने का, लोगों से बात करने का। लेकिन एंटरटेनमेंट में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो, उससे बेहतर है अपने करियर के बारे में सोचो, उससे बेहतर है अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचो, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के बारे में सोचो। और इन सब बातों को सोचकर, इन पॉइंट पे ध्यान देकर आप आगे की स्टेप लेना शुरू करिए। और आप आगे का स्टेप लेना शुरू करिए। और आगे का स्टेप आपका क्या होना चाहिए? अगर आपके मन में कोई बात है तो उसे उससे ही बात करिए जिसके लिए वो बात है। अगर आप उससे बात नहीं कर सकते और वो बात आप किसी और को कहना चाहते तो आप बात कहिए, अपने दिल को हल्का करिए। जब आपको बुरा लगे तो मुंह पे कहिए कि मुझे बुरा लगा है। जब आपको अच्छा लगा हो तो दिल से तारीफ करिए, यार सच में आज तुझसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपकी ये बात उसको या तो खुश कर देगी और या तो उसको ये एहसास दिलाएगी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बातचीत करके आप सब कुछ हल कर सकते हैं, बातचीत करके आप दुनिया को जीत सकते हैं, बातचीत करके आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत करके आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बातचीत करके आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं, बातचीत करके आप समझने और समझाने की ताकत को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये थे सिंपल से कुछ पॉइंट, और ऐसे ही अच्छे प्यारे प्यारे पॉइंट्स या ऐसे ही अच्छी सिंपल स्टेप्स अगर आप अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, वीडियो देखो। और दोस्तों, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, कोशिश कर रहा हूं अच्छे वीडियोस बनाने की और डेफिनेटली काफी अच्छी वीडियोस बनाने की और कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सच में इन वीडियोस की जरूरत है। दोस्तों, सिर्फ एक पॉइंट जिंदगी चेंज कर सकता है। मैंने आपको इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं। हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ के सारे सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।